सोच के देखो सर, ये मेरा वायरल मोमेंट था। मैं यहाँ पे इतना बढ़िया डंक निकालता ना, आप पे इतनी बढ़िया डिस निकालता कि जिंदगी भर सिर्फ छेद संभालते रह जाते आप अपने कैरेक्टर। प्रखर को मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहता हूँ कि प्रखर ने एक ख़त्म कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प किया और मेरे डेड चैनल पे भी एक हलचल हुई है व्यूज़ की इस कंट्रोवर्सी की वजह से। तो प्रखर मैं तेरी ही साइड हूँ क्योंकि यू आर इंस्पिरेशन यार। 2500 का कोर्स बेचता है ऑनलाइन, मैं भी करना चाहता हूँ। मैं 500,000 ही रख लूँगा, ज़्यादा नहीं। प्रखर के प्रवचन, भाई के 3 यूट्यूब चैनल है, 2500 का एक कोर्स बेचते हैं ऑनलाइन। आप और मैं भी करना चाहते हैं और ये कर चुके। टू मच इंस्पिरेशन। संदीप माहेश्वरी, भाई के 2 यूट्यूब चैनल है, मोटिवेशन और स्पिरिचुअलिटी पर। भाई साहब को ये काम करते करते 10 साल हो गए, वो भी फ्री। टू मच इंस्पिरेशन। तो दोस्तों हमारा इंटेंशन भी प्रखर की तरह सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स को क्लियर करना है, हमें कंट्रोवर्सी में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। उन सब से मेरे को जानने को मिला कि किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है हुआ क्या है। तो आप सबके लिए मैं स्टोरी समझा देता हूँ और साथ साथ वो कॉन्टेक्स्ट देता चलूंगा जो कॉन्टेक्स्ट कभी यूट्यूब पर निखर के बाहर आता। तो दोस्तों कॉन्टेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बिना कोई भी बात नहीं हो सकती, बट बिना कॉन्टेक्स्ट के भी बात होती है तो वो कॉमेडी बन जाती है, लोग कॉमेडी में यूज़ करते हैं। बट उसमें भी कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है कि, तो थैंक गॉड कॉन्टेक्स्ट की बात की। बट मेरा कहना है कि अगर कॉन्टेक्स्ट पे अगर आप पहले ध्यान दे दिया होता तो आज यहाँ तक पहुँचती नहीं बात। बट वो तो तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, तुम्हारा इंटेंशन था कंट्रोवर्सी एंड जीतना है। तो कॉन्टेक्स्ट था वो लड़का और उसका सवाल जिसको तुमने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और तुमने पकड़ लिया संदीप माहेश्वरी को। 26 अप्रैल को संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी, द पावर ऑफ इंडियन कल्चर। 28 अप्रैल, उसके 2 दिन बाद, श्वेताब गंगवार उर्फ गैंगस्टर फिलोसोफर ने उस वीडियो पर एक रिएक्शन बनाया, जो रिएक्शन संदीप माहेश्वरी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस वीडियो के नीचे संदीप ने कई टाइप के कमेंट्स लिखे और एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के इस पूरी कंट्रोवर्सी की स्थापना करी। तो इस पे संदीप माहेश्वरी ने सिंपल सा पोस्ट डाला कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो अब से रिजॉल्व हो गई है, तो उसको ये हेट ना फैलाएं एंड लव यू ऑल। बट जो श्वेताब गैंगवार का पोस्ट था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। वी बोथ रियलाइज्ड इट्स अ सिली मिसअंडरस्टैंडिंग, ही मिसरेड द इंटेंट ऑफ कंटेंट। क्या मज़ेदार बात। तो इसने ये कह रहा है कि हम दोनों को गलती समझ में आई कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट उसने ही संदीप माहेश्वरी ने अपनी गलती मानी। देखो शब्दों का जाल। अब इसने जो शब्द भेजे उससे ये लग रहा है कि संदीप माहेश्वरी की गलती थी और उसके बाद संदीप माहेश्वरी के फैंस को गालियाँ पड़ी क्योंकि अब संदीप माहेश्वरी से श्वेताब गैंगवार भी गुस्से में आ गया। गुस्सा। इस पोस्ट के बाद, इस फाइनल पोस्ट के बाद, जिसने समझना था कि संदीप माहेश्वरी की गलती थी वो समझ सकता था, जिसने समझना था श्वेताब गैंगवार की गलती है वो समझ सकता था कि उसकी गलती है। बट ये कंट्रोवर्सी वहीं पे एंड कर गया। तो आगे शुरू करने से पहले प्रखर के मैं कुछ झूठ बताना चाहता हूँ। इक्वल का मतलब समझ आता है? जैसे मैंने तुम्हारा कंटेंट देखा, परखा, समझा, फिर रिएक्ट किया, वैसे ही तुम्हें भी मेरा कंटेंट देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा और फिर उसके बारे में जो मन आए बोलना पड़ेगा। प्रखर मेरे भाई, कितनी देर समझा तूने संदीप माहेश्वरी के वीडियो को, कितनी देर परखा और समझा? तूने खुद कहा कि मैंने उससे पहले वीडियो नहीं देखी, फिर लाइव स्ट्रीम पे तूने ही जस्ट वीडियो देखी और उस पर डायरेक्ट अपना रिएक्शन दे दिया। In fact, if you watch the original video, you will find that I'm watching that video for the first time live on the stream. और तुमने ये भी देखा कि संदीप माहेश्वरी भी पहली बार उस सवाल का जवाब दे रहा है। जो जितना तुमने संदीप माहेश्वरी के कंटेंट को परखा और समझा, उतना ही संदीप माहेश्वरी ने भी उससे ज़्यादा तेरे कंटेंट को समझा और परखा। उसके बाद ये सब हो रहा है। पहली बार उस लड़के ने उससे सवाल पूछा कि मैं चेस खेलता हूँ, मैं चेस में कोचिंग देना चाहता हूँ ताकि पैसे कमा सके, साथ में फ़िलोसफी में भी इंटरेस्ट है, तो क्या साथ में फ़िलोसफी के लिए मैं मास्टर्स भी करने लग जाऊँ? तो देखा जाए कि लाइव ऑडियंस में, लाइव ग्रुप में वो सवाल पूछा जाता तो उस वे में बेटर बहुत अच्छा जवाब दिया था। मैं तो हमेशा कहता हूँ यार मैं गलत हो सकता हूँ। इफ आई गेट दिस रॉन्ग फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग। मेरे को गलत होने में कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लूडिंग दैट वीडियो। मैं हमेशा कहता हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, कौन गलत नहीं हो सकता? मैं तो पक्का हूँ। तो प्रखर मेरे भाई, जब तू अपनी गलती मिस्टेक मान सकता है तो इस कंट्रोवर्सी में अभी तक तूने एक गलती अपनी मानी है कोई?
एक भी गलती तुमने नहीं मानी है, ऊपर से तुम संदीप माहेश्वरी को सुना बैठे ब्रो। ये बताओ कंट्रोवर्शियल क्या था उसमें, ये बता दो। मैंने तो सर एज अ रिमाइंडर आपकी ही साइड ली है, फिर आपने मेरे वीडियो को एज अ सपोर्ट क्यों नहीं यूज किया? मैं भी तेरी ही साइड ले रहा हूँ प्रखर मेरे भाई, इसको एज ए सपोर्ट अपने सपोर्ट में यूज करना। मेरा इंडियन कल्चर मेरे को विनम्रता और वीरता सिखाता है। मेरा इंडियन कल्चर मेरे को सिखाता है कुत्ते की पूंछ सीधी करनी। अगर इसे विनम्रता कहते हैं तो रोस्टिंग किससे कहते हैं मेरे भाई? उनकी पूरे 6 बुक है इसके लिए मेडिटेशन की, तो वो बहुत लंबा है, बट शॉर्ट में जो मैंने उन 6 बुक्स को मैं अभी 6 मिनट में आग लगा दूंगा। अरे जो आदमी अपने स्टूडेंट को अपने सेमिनार पे बुला के कंटेंट के लिए उसी का सवाल नहीं सुनता, उसी की बात नहीं सुनता, अबे उसका क्वेश्चन उसके करियर से रिलेटेड था, तुमने 15 मिनट इंडियन कल्चर पे बात मारी है, तुम मेरे को सुनना सिखा रहे हो। यही तो इशू है सैंडी भाई, बिफोर लिसनिंग कम्स बीइंग इन द कॉन्वर्सेशन। ब्रो अपने ऑडियंस की सुनता है तभी तो वो कह रहा है जो वो करना चाहता है, उसी तरफ वो सुझाव दे रहा है। अपने ऑडियंस का सुनने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कह रहा है तो तुम घंटों घंटों सुने जा रहे हो। आओ आगे बात करते हैं संदीप, अब सीधा संदीप से बात करते हैं। संदीप सर हेलो, एक सेकंड के लिए मेरे को अपना फैन समझो, मैं आपके सेशन में आया हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। डिसाइड तो मैंने तभी कर लिया था, पर लोगों को यह देखना भी जरूरी था ना कि असली पिग इक्वेशन में है कौन। ब्रो क्या अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है यार, क्या अच्छी राइटिंग है ब्रो। अपने आप को प्रूफ करने के लिए कितना कुछ अपना बैकग्राउंड बताया कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम क्या करते हो, तुम कॉलेज जाते हो, फैमिली है, सैलरी है, इतना कुछ तुमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। बट संदीप माहेश्वरी जिस लड़के के सवाल को जवाब दे रहे थे उसकी तो तुमने सुनी ही नहीं हो भाई। उसकी सुन लेते तो कॉन्टेक्स्ट समझ आता तो तुम उस हिसाब से चलते, ना कि इसको संदीप माहेश्वरी वर्सेस प्रखर बना देते हैं। ऐसे डील करते हैं सर अग्रेसिव पिग से, शांति से गुस्से को निकल जाने देते हैं। उसकी जिंदगी पे छोटे बच्चों की तरह टैंट्रम नहीं थ्रो करते। सोच के देखो सर, ये मेरा वायरल मोमेंट था, मैं यहां पे इतना बढ़िया डंक निकालता ना, आप पे इतनी बढ़िया डिस निकालता कि जिंदगी भर सिर्फ छेद संभालते रह जाते आप अपने कैरेक्टर में। तेरा वायरल मूवमेंट था और तूने इसकी धज्जियां उड़ा दी। तो कंट्रोवर्सी दोस्तों, कंट्रोवर्सी बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो गया था, बट प्रखर को लगा कि कंट्रोवर्सी इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो सकती है और किसी कंट्रोवर्सी में मैं ना कंट्रीब्यूट करूं। तो उसने अपने एग्ज़ाम्स के बीच में काफ़ी तामझाम किया और वो डिलीटेड वीडियो अरेंज किया और उस पर रिएक्शन देने लग गया। और उसके बाद अब वो ये पूछ रहा है कि मेरी गलती क्या है। और वो क्या, जो और लोग उस वीडियो पर हिंदू मुस्लिम व्यू रीइंफोर्स कर रहे हैं उनसे लड़ो ना। क्यों नहीं? क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं। मैं क्यों? क्योंकि मैं स्मॉल टारगेट हूं। मैं धमकियों से और मास रिपोर्टिंग के डर से डर जाऊंगा। इसको चोरी करता हुआ पकड़ा गया और पकड़े जाने पे कह रहा है कि जो हज़ारों करोड़ों का घोटाला करते हैं, ठीक है, उनको पकड़ो, जो करप्शन करते हैं उनको पकड़ो। तो इसीलिए कहते हैं कि लॉजिक इज़ लिमिटेड, क्योंकि लॉजिक के सहारे जाओगे तो यही होगा। जब सामने कोई टकर गया तो मेरा लॉजिक होगा। और आप मेरे को गलती एक्सेप्ट करने को कह रहे हो, यू हिपोक्रेट। मेरी गलती क्या है? पॉइंट आउट कर दो। इट इज नॉट जस्ट दैट कि संदीप की आवाज 150 गुना मेरे से बड़ी है, कि मेरी आवाज ही मिट गई है। आई डोंट इवन नो हाउ मेनी पीपल विल फाइंड दिस वीडियो। टेंशन मत ले भाई, तेरी वीडियो ही अभी बची हुई है। जो संदीप माहेश्वरी की जो ओरिजिनल वीडियो थी अब उसने डिलीट कर दी है, क्योंकि तुम लोग मान नहीं रहे थे ब्रो। तुम अगर सॉरी के अच्छे से सॉरी के कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जैसे श्वेताब ने किया और निकल लेते तो ये मामला नहीं बढ़ता। बट तुम अड़े रहे कि क्यों करते रह गए, क्योंकि उसमें सेंसिटिव इशू है। अगर उसको थोड़ा सा भी डाइवर्ट किया जाएगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। बट तुम लोग नहीं माने तो फाइनली उनको अब जड़ से ही वो प्रॉब्लम हटानी पड़ी। पर आप संदीप अगर ये बात समझ जाते तो अपनी वीडियो में वेस्टर्न या किसी भी फिलॉसफी के बारे में ऐसे बोलते। तो ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी की आप बात कर रहे हो, अरे वो सब सुपरफिशियल है। ये सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स जो है जिनको आप पढ़ करके खुश हो रहे हो, इसमें से 99% क्रैप है। जब वेस्टर्न कल्चर की बात होती है, जब वेस्टर्न और इंडियन कल्चर की बात होती है तो मैं इंडियन कल्चर को ही चुनूंगा। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है भाई उसमें?
ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से वो बैठ रहा था, ठीक है। पहली बार वीडियो में कोई पूछ रहा है कि वेस्टर्न में मेरा इंटरेस्ट है इंडियन को छोड़ के, तब वो कह रहा है, तब वो इंडियन कल्चर की भाई तारीफ कर रहा था, उसको उसके बेनिफिट्स दिखा रहा था, और तुमने तो उसके लगा ही दिए ब्रो। Just take a deep breath and think about it with a little cool and calm mind. Who started it? Who started it? बच्चा है तू, मैं उसने मेरे को मारा इसलिए मैं उसको जाके मारूंगा। सिर्फ